ये है कि एक कोई डिब्बा है या कोई आकृति है जिसकी जे साइड जे साइड जे साइड जे साइड, मतलब सभी साइडें कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी वो वर्ग होगा। अगर जे 5 है तो जे 5 होनी चाहिए, जे 5 होनी चाहिए और जे 5 होनी चाहिए। अगर कोई हमें एक साइड बता देता है और कह देता है कि वर्ग है, तो उसकी बाकी जो 3 साइडें होंगी वो भी सेम उतनी ही होंगी। अगर कोई कह देता कि एक वर्ग की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो बाकी भुजाएं कितनी होंगी, तो बाकी भुजाएं भी 8 8 की होंगी। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा पहला सूत्र आता है वर्ग का। वर्ग का पहला सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि भुजा की पावर 2, ऐसे जो भी कह सकते हो कि भुजा स्क्वायर। भुजा क्या होती है, साइड होती है, हिंदी में से भुजा कहते हैं, इंग्लिश में से साइड कहते हैं। इंग्लिश में इसका फॉर्मूला बनेगा साइड स्क्वायर, हिंदी में बनता है भुजा की पावर 2। अब वर्ग का परिमाप आता है, तो परिमाप की जब बात होती है, परिमाप मतलब भुजाओं की बात होती है, परिमाप में कितनी 4 भुजा होती है, तो आ जाएगा 4 गुणा भुजा। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, तो इसका आएगा 4 इंटू साइड। इंग्लिश में अगर फॉर्मूला याद करना तो 4 इंटू साइड। और विकर्ण आएगा, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 गुणा भुजा। तो इस तरह से हमारे तीनों फार्मूले हो जाते हैं कि क्षेत्रफल कैसे होगा, परिमाप कैसे होगा, विकर्ण कैसे होगा। अगर हमें फार्मूले याद होंगे तो हम क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। और ये इजी कोई मतलब इजी फार्मूले है, कोई ऐसे हार्ड फार्मूले नहीं है जो याद ना हो पाए। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, फार्मूले तो हम याद कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आखिर करेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, शॉर्टकट कितना कर सकते हो कितना नहीं कर सकते हो। शॉर्टकट करोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे लॉन्ग। इसमें देखो, इसमें तो शॉर्टकट कुछ भी नहीं चलता है। इसमें जब तक आप प्रॉपर तरह से सूत्र नहीं लिखोगे तब तक क्वेश्चन सही नहीं होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है एक वर्गाकार पार्क की भुजा। अब वर्गाकार, वर्गाकार की बात आ गई, मतलब क्या है, वर्ग है। ठीक है, उसके हमें भुजा दे रखी है 41 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो हमें जो दिया है वो लिख देंगे। पार्क की क्या दे रखी है, पार्क की भुजा दे रखी है, तो लिख दोगे पार्क की भुजा बराबर, पार्क की लिख दोगे भुजा बराबर कितनी, 41 सेंटीमीटर। ठीक, पूछा क्या है, पार्क का क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका इतना तो सेंस लगा ही सकते हो कि किसका पूछा, पार्क का पूछा, उसकी बात कर दी, तो लिख दोगे पार्क का क्षेत्रफल। अब पार्क कैसी है, वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ऊपर पड़ा है साइड स्क्वायर, मतलब भुजा की घात 2। 41 सेंटीमीटर की पावर 2, 41 जिसके ऊपर 2 होता है पता है, स्क्वायर होता है मतलब वर्ग होता है। अगर आपको याद है 41 का, तो 41 का लिख सकते हैं, नहीं याद है तो इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 41 इंटू 41 कितना आ जाएगा, 1681 और 1681 सेंटीमीटर। अब जब 2 इस पे लगा, सेंटीमीटर की 2 बार गुणा करेंगे तो क्या सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर पहुंच जाएगा, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1681 सेंटीमीटर वर्ग, या जो भी कह सकते हो 1681 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्गाकार डिब्बा है। ठीक, कैसा, वर्गाकार मतलब वर्ग है। डिब्बे की भुजा कैसी कितनी दे रखी है, 84 मीटर। तो लिखोगे जो दिया है पहले वो लिखोगे, तो लिखोगे डिब्बे की भुजा कितनी दे रखी है, डिब्बे की भुजा दे रखी है 84 मीटर। बेटा मात्रक जरूर लिखना, बिना मात्रक अगर लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या, तो उसका परिमाप क्या होगा, किसका परिमाप मतलब डिब्बे का परिमाप। डिब्बा कैसे है, वर्ग, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, डिब्बे का परिमाप। क्या सूत्र होता है वर्ग के परिमाप का, 4 गुणा भुजा, मतलब 4 इंटू साइड इंग्लिश में बोलेंगे, 4 गुणा भुजा। 4 भुजा कितनी दे रखी है 84, जब इसकी गुणा करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे मीटर दे रखा है तो मीटर कर देंगे। 4 चौक 16 होते हैं, यहां से लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33, 336 मीटर आंसर आ जाएगा इसका हमारा। इस तरह से हम परिमाप निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा किस पे दे रखा होगा, विकर्ण पे। जाहिर सी बात है कि 3 फार्मूले मैंने आपको लगवाया है, तीनों को एक क्वेश्चन कराना तो बनता ही, तभी तो बच्चा सीख पाएगा ना। तो इसमें क्या लिखा है कि खेत की भुजा कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। जो दिया है पहले वो लिखोगे, उसके बाद जो पूछा उसको करोगे। पहले क्या दे रखा है, खेत की भुजा, खेत की भुजा कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। मात्रक जरूर लिखना है, मात्रक नहीं लिखोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, विकर्ण। विकर्ण का फार्मूला बता रखा है अंडर रूट 2 गुणा भुजा। तो यहां पे लिखोगे खेत का विकर्ण। बेटा इससे कंफ्यूज मत होना, इसमें पूछा तो इसका विकर्ण क्या होगा, तो मतलब किसका पूछ रहा है, खेत का पूछ रहा है, तो इतनी बात तुम्हें खुद जोड़नी पड़ेगी। खेत का विकर्ण ऐसे भी लिख सकते हो, तो खेत का विकर्ण,
तो भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना सेंस तो तुम्हें लगाना पड़ेगा कि क्या उसने पूछा तो विकर्ण क्या होगा, तो क्या अब विकर्ण क्या होगा, इतना सेंस लगा लोगे कि वर्गाकार एक खेत है जिसकी भुजा इतनी दे रखी है, विकर्ण पूछा तो किसकी, खेत का ही तो विकर्ण पूछा होगा, खेत जैसा हमारा वर्गाकार है, तो बस इसका फार्मूला लिख दोगे, अंडर रूट 2 गुणा भुजा, अंडर रूट ऐसे रख दोगे जितना भी है, भुजा जितनी दे रखी है भुजा की जगह पे रख दोगे, किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिख दोगे। उसके बाद अंडर रूट से अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी कितनी आ जाएगी, 50 होगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगी। अब जब अंडर रूट है तब अंडर रूट ऊपर चढ़ा दो, अंडर रूट का मतलब ये काहे का निशान है, वर्ग का। अब 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, तो बस ऐसे लिख देना, आपको कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बेटा जो वर्ग वगैरह जो भी है वो तुम्हें याद ही होंगे, है ना, इतने नादान बच्चे हो नहीं, तुम्हें याद ना हो पाए, तो ऐसी ही वीडियो जानने के लिए विद्या वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपका भी वर्क कंप्लीट हुआ, आयत भी कंप्लीट हो पाए। ऐसी मोर टिप्स जानने के लिए विद्या वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में हम जानेंगे कि आयत क्या होता है, आयत के फार्मूले क्या होते हैं, आयत पे क्वेश्चन कैसे होंगे, और इसमें स्टेप स्टेप बाई तुम्हें समझाया गया कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, वर्ग का परिमाप क्या हुआ, वर्ग का विकर्ण, तीनों पे एक एक क्वेश्चन करके दिखाया गया, और मात्रक के बारे में, और मात्रक को हमेशा ध्यान में रखें क्योंकि मात्रक से ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कहीं पे सेंटीमीटर दे रखा हो तुमने मीटर कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेम ऑप्शन मिलेंगे 336 सेंटीमीटर, 336 मीटर, एक मिलेगा वर्ग में, एक मिलेगा विदाउट वर्ग में, तो तुम्हें देखना है कि परिमाप जो होता है उसमें कभी वर्ग नहीं आएगा, पर वर्ग हमेशा किस में आएगा, सेंटीमीटर वाले में, मतलब मात्रक में वर्ग किस में आएगा, जैसे इसका आया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसे भी लिखा होगा वर्ग